बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैंने अपनी आँख एक ऐसे घराने में खोली थी जहाँ मैंने सब घर वालों को हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते हुए देखा था। मैं कोई सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं हुई थी, बल्कि एक आम से ऐसे घराने में परवरिश पाई थी जहाँ मुझे 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से नसीब होता था। मैं अपने लिए कोई भी पसंदीदा चीज़ जो मुझे बाजार में नजर आ जाती, उसको बस हसरत की निगाह से ही देखती थी। फिर चाहे वो कोई अच्छा लिबास हो, कोई लजीज खाने की चीज या फिर ज़ेवरात में से कोई चीज मेरे दिल को भा जाती हो, लेकिन मैं चाहने के बावजूद भी उस चीज को नहीं खरीद सकती थी। मेरी जिंदगी एक बहुत आम सी जिंदगी थी जिसमें रोजाना सुबह सवेरे उठकर मैं सारे घर के कामकाज किया करती थी। मेरी अम्मी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। उनके जोड़ों में बहुत दर्द होता था, जिसकी वजह से वो ज्यादातर चलने फिरने वाले काम नहीं कर सकती थी। इसी तरह अब्बू मेरे पिछले 2 साल से कॉलेज के मर्ज में मुब्तला थे। उनके जिस्म का दायां हिस्सा मुकम्मल तौर पर पैरालाइज्ड हो चुका था और वो बिल्कुल बिस्तर के होकर रह गए थे और बिल्कुल भी हिलजुल नहीं सकते थे। मेरा एक छोटा भाई भी था जो कि अभी स्कूल में पढ़ता था। अपनी अम्मी की तबीयत खराबी की वजह से सारे घर के कामों का बोझ मुझ पर आ गया था। अब्बू के पिछले 2 सालों से बिस्तर तक महदूद होने की वजह से हमारे घर के हालात बहुत ही सख्त हो गए थे। अब तो जैसे नौबत फाकों तक आ गई थी। मैं और मेरे घर वाले पहले भी कोई शाहाना जिंदगी नहीं जी रहे थे, लेकिन अब तो जैसे नौबत फाकों तक आन पहुंची। इन सब हालात ने मुझे वक्त से बहुत पहले ही बहुत बड़ा कर दिया था। मैं 20 साला नौजवान और खूबसूरत लड़की थी। नैन नक्शे मासूमियत का पैकर लगती थी। मेरे घने लंबे बाल सुनहरी थे और इस कदर खूबसूरत और हसीन थे कि देखने वाला उनमें खो सा जाता। जिसने मुझे देखा तो पहली नजर में ही मेरी तारीफ जरूर की थी। मेरे आबशार की तरह बाल खास तौर पर एक गैर मामूली हुस्न रखते थे। मेरी अम्मी ने हमेशा मुझे ताकीद की थी कि कभी भी अपने बालों को खुला छोड़कर नंगे सर बाहर ना जाना। उनकी ये ताकीद सिर्फ इसलिए नहीं थी कि मुझे नजर लग सकती है, जो कि किसी बदतरीन हासिल की भी हो सकती है, बल्कि वो मुझे इसलिए भी रोकती थी क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह ने इंसानों, फरिश्तों, जानवरों और चरिंद परिंद के अलावा एक ऐसी मखलूक भी बनाई है जो कि हमारी नजरों में नहीं आ सकती और हम उनको नहीं देख सकते। ये मखलूक अल्लाह ने आग से बनाई है और इसको आतशी मखलूक कहते हैं। इस मखलूक के पास अल्लाह ने बेशक बहुत ही अनदेखी ताकतें अता की हुई हैं, लेकिन उस रब ही के हुक्म से उनके और हमारे दरमियान एक पर्दा है। ये पर्दा सिर्फ नजर का नहीं है, बल्कि इस बात का भी है कि वो अनदेखी मखलूक इंसानों की जिंदगी में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं कर सकती थी और ना ही उनकी जिंदगी को बेवजह तड़पाने का बायस बन सकती थी। उसी अनदेखी मखलूक की वजह से अम्मी मुझे रोकती और टोकती रहती थी कि अपने बाल ना खोला करूं और एहतियात से काम लिया करूं। इस आतशी मखलूक में हर तरह के जिन्नात पाए जाते थे। जिस तरह अल्लाह ने मुख्तलिफ तबीयत के इंसानों को पैदा किया है, उसी तरह जिन्नात भी हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने काम से काम रखने वाले होते हैं और अपनी अलग दुनिया में जिंदगी बसर करते हैं और उनका इंसानों से कोई लेना देना नहीं होता, जबकि कुछ जिन्नात ऐसे भी मौजूद हैं कि जो कि इंसान और उसकी खूबसूरती पर इस कदर फिदा हो जाते हैं कि उन पर एक साया ठहरा लेते हैं अपना। फिर उस इंसान का उठना बैठना, खाना पीना सब उनकी नजर में होता है। मेरी अम्मी मेरे गैर मामूली हुस्न से इसी वजह से खौफ खाती थी और मुझे वक्तन फवक्तन नसीहत करती रहती थी कि एहतियात किया करो। अब्बू ने अपनी मुलाजमत के ज़माने में कुछ पैसे जमा करके रखे थे जो कि हमारे खर्चे के काम आ रहे थे। मेरी अम्मी भी लोगों के कपड़े सीकर कुछ पैसे इकट्ठे कर लिया करती थी। इससे भी कुछ न कुछ खर्चा हो जाता था, लेकिन महंगाई के इस दौर में जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। मैंने अपने घर के हालात और तंगी को देखते हुए अपनी पढ़ाई को बहुत पहले ही खैरबाद कह दिया था और अब घर में ही कामकाज किया करती थी ताकि मेरी पढ़ाई के इजाफी खर्च से बचा जा सके। मैं एक गांव में रहती थी। हमारा घर कच्ची आबादी में था। यहाँ बनाए गए घर बहुत ही पुराने और कदीम हुआ करते थे। इन घरों में कुछ घर मजबूत और बड़े भी हुआ करते थे। कुछ मकानों के बारे में लोग बातें करते थे कि उनमें से किसी एक घर में कुछ पुरस्कार लोग आबाद हैं, लेकिन आज तक कोई जान नहीं पाया था कि वो कौन सा घर था, क्योंकि वहाँ सब दिखने में आम इंसानों जैसे ही लगते थे।
लोगों का तो ये भी कहना होता था कि एक दफा उन्होंने रात के अंधेरे में किसी घर के ऐन ऊपर काले रंग के बादल देखे थे। ऐसा मालूम होता था कि गोया वो बादल उनकी छत पर खुद उड़कर आए हों। अंधेरा होने के बायस लोग उस घर की शनाख्त नहीं कर सके थे, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका था जो कि ज्यादा तरक्की याफ्ता नहीं था, बल्कि एक बहुत कच्ची सी बस्ती थी। यहाँ सभी हमारी तरह के गरीब ही थे और बहुत मुश्किल से बस 2 वक्त की रोटी का ही बंदोबस्त कर लिया करते थे। हमारे इलाके में गलियों में कोई लाइट वगैरह भी नहीं होती थी, इसलिए शाम होते ही हर तरफ अंधेरा छा जाता था। हर कोई अपने अपने घरों में चला जाता था। बहुत से लोग अपने घरों में गुर्बत की वजह से लालटेन और लकड़ियां जलाया करते थे। इस दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए जल्द ही हम भी घर में लकड़ियां ही लगाने का सोच रहे थे, क्योंकि अखराजात बिल्कुल ना होते हुए भी हमारे पास अब जमा पूंजी ना होने के बराबर थी। हम इस कोशिश में होते कि बस किसी न किसी तरह जिंदा रहने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाया करे। आज भी मामूल के मुताबिक जब मैं बावर्ची खाने में नाश्ता बनाने के लिए गई तो देखा कि बहुत थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा आटा पड़ा हुआ था। अब मुझे इसी थोड़े से दूध से चाय बनानी थी और आटे से सूखी रोटियां। एक अरसा हो चला था कि मैंने मज़ेदार पराठे चखे तक नहीं थे और बस सूखी रोटी पर सब्र शुक्र के साथ गुजारा कर लिया करते थे। रोटी बनाकर मैंने सबको नाश्ता दिया और जब मेरे लिए रोटी की बारी आई तो आटा जो पहले ही बहुत कम था वो खत्म हो चुका था। इसका मतलब था कि अब मुझे सारा दिन भूखा रहकर गुजारा करना पड़ेगा। मैं किचन साफ करके वापस अपने कमरे में आ गई। इस दिन ब दिन की बिगड़ती हुई सूरत हाल से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगी थी और सोचने लगी थी कि आखिर गुजारा कैसे किया जाए। ऐसे घर में बैठकर तो कुछ हासिल नहीं हो सकता था, कुछ ना कुछ तो करना ही था, वरना तो हम सब पापों की वजह से अपनी जान दे देंगे। इसी परेशानी में घिरे रहते हुए मेरी आंख लग गई थी। दोबारा मेरी आंख दरवाजे पर होती दस्तक से खुली। जब मैंने बाहर जाकर देखा तो मुझे ये देखकर खुशी हुई थी कि सामने मेरी सहेली खड़ी थी और उसके हाथ में कुछ था। अंदर आकर उसने मुझे कहा कि जल्दी से ये चावल खाओ और चख कर बताओ कि कैसे बनी है। मैं जो सुबह की भूखी थी और कुछ भी नहीं खाया था, मैंने फौरन खाना शुरू कर दिया। चावल वाकई बहुत लजीज थे। मेरी सहेली मेरे घर के हालात से बखूबी वाकिफ थी, लेकिन वो भी क्या कर सकती थी। यहाँ इस बस्ती में तो हर दूसरा बंदा इसी मुफलिसी और गुर्बत से तंग था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलूही चमक थी। कुछ अलग था जो कि मैं समझ नहीं सकी थी, लेकिन ये मुअम्मा भी जल्द ही हल हो गया था जब उसने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई थी जिससे मुझे फायदा हासिल हो सकता है। ज्यादा न सही, लेकिन इतना जरूर कि मैं कभी भी बगैर खाने पीने की जिंदगी नहीं गुजारूंगी। लेकिन इस सब के लिए मुझे जिन हालात से गुजरना पड़ेगा उनसे मैं अनजान थी। मेरी इस सहेली की आंखों की चमक को मैं गौर से नहीं देख सकी। मैं समझी थी कि शायद वो अच्छी खबर जो मेरे लिए लेकर आई थी उसको लेकर पुरजोश दिखाई दे रही थी, लेकिन नहीं, वो तो बस एक मकसद पूरा करने आई थी जिसको पूरा करने पर उसे एक भारी रकम अदा की जाती और उसकी जिंदगी में पैसा आ जाता। ये मुफलिसी भी इंसान से क्या कुछ करवा लेती है कि इंसान ये भी नहीं सोचता है कि मैं जिसके साथ बुरा कर रहा हूँ वो मेरा कितना अजीज है। यही कुछ मेरी सहेली के साथ भी हुआ था। उसको भी किसी ने एक बहुत बड़ी रकम देने का वादा किया था, जिसके बदले में उसे उन लोगों के लिए एक नौकरानी का इंतजाम करके देना था जो कि रोजाना उनके घर की साफ सफाई कर दिया करती और साथ में कपड़े भी धुलवाने का काम था। ये काम मुझ जैसी एक गरीब लड़की को घर बैठे ही मिल जाना बिल्कुल ऐसे ही था जैसे किसी को बैठे बिठाए आदमी का खजाना मिल गया हो। मेरी सहेली ने जब मुझे ये खबर दी कि यहाँ एक करीब में एक पुरानी हवेली है जिसमें बस 2 लोग ही होते हैं, एक माँ और एक उसका बेटा। उन लोगों को अपने घर के कामकाज करने के लिए एक अदद नौकरानी चाहिए थी। जब मेरी सहेली ने सुना तो उसको फौरन मेरा ख्याल भी आया था। उसका कहना था कि उन लोगों ने पहले उसको इस काम के करने की पेशकश की थी, लेकिन उसने ये काम करने से इस वजह से मना कर दिया था क्योंकि उसको ऐन वक्त पर एक ऐसा राज मालूम हो गया था जिसकी वजह से वो कांप गई थी और बस जल्दी से घर भाग कर आ गई।
वहाँ से निकलते हुए उस खातून ने मेरी सहेली से कहा था कि अगर तुम ये काम ना करना चाहो तो किसी और को कह देना। अगर वो हमारे घर काम करने पर राजी हो जाए तो मेरी सहेली को उस खातून की तरफ से एक बहुत बड़ी रकम मिल जानी थी। ये रकम वो इस वजह से दे रही थी क्योंकि वो जान चुकी थी कि मेरी सहेली ने अनजाने में ही सही लेकिन एक ऐसा राज जान लिया था जो ऐसा भयानक सच था जिसे वो दोनों माँ बेटा एक जमाने से छुपाए बैठे थे। इस सच को सुनने के बाद पहले तो मेरी सहेली थर थर कांपने लगी थी, लेकिन बहुत सोचो विचार के बाद उसको उस खातून की गई बात याद आई कि वो उसको बहुत बड़ी रकम देगी और फिर उसको मेरा ख्याल आया कि कैसे मैं अपना गुजारा बहुत मुश्किल से कर रही थी। मैं ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि अब मुझे इस काम के बदले पैसे मिल जाएंगे और घर का भी कुछ न कुछ खर्चा पूरा हो ही जाएगा। तशक्कुर के एहसास से मेरी आंखें नम हो चुकी थी। मैंने कस कर अपनी सहेली को गले लगाया। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद मैं अपनी सहेली की मशहूर थी जिसने इतनी खुशी की खबर सुनाई थी मुझे। मेरा दिल इस खुशी के एहसास से भी पुरसुकून हो गया था, लेकिन काश ये सुकून वाकई में मेरे लिए सुकून होता। मैं नहीं जानती थी कि मेरी सहेली का बताया गया आधा सच मेरी जिंदगी को एक ऐसा होलनाक रुख दे देगा कि मैं सारी उम्र उस पुरअसरार हवेली में काम करने पर पछताऊंगी। उस हवेली में मेरी नौकरी करने से मुझे खुशी के बजाय एक ऐसा खौफनाक सच पता चलेगा जिसने मेरी जिंदगी को यकसर बदल कर रख दिया था। मेरी सहेली ने मुझे उस हवेली का पता बता दिया और ये भी बताया कि मुझे कब जाना था। जब मेरी अम्मी को मेरे ये काम करने का पता चला तो वो भी काफी खुश हुई थी, लेकिन मेरे तन्हा उस बड़ी हवेली में जाने और सारा दिन वहाँ गुजारने पर वो खौफजदा हो चुकी थी क्योंकि मैं एक कम उम्र जवान और खूबसूरत लड़की थी। मेरा रंग बहुत साफ शफाफ और गोरा था। नैन नक्श मेरे बहुत ही ज्यादा जाज़िब नजर दिखाई देते थे, खास तौर पर मेरे मकनातीसी हुस्न रखने वाले सुनहरी बाल जो इंतहाई हसीन थे। मैं एक ऐसे गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ मुझे इतनी आसाइशें मैसर नहीं थी कि मैं अपनी बालों की नशोनुमा का खास ख्याल रखती, लेकिन इस सब के बावजूद मेरे बाल हसीन थे और ऐसी पुरस्कार ताकत रखते थे कि जो कोई भी देखता था उनमें खो जाता था। इसी वजह से मैंने अपने बाल हमेशा ढक कर रखे होते और किसी को नहीं दिखाती थी। मेरी अम्मी मुझे हदायत देने लगी थी कि इस घर में जाकर मैंने किसी किस्म की मुदाखलत उनके मामलात में नहीं करनी थी, बस अपना काम खत्म करके वापस आ जाना था। इन्हीं बातों और नसीहतों में दिन का इख्तिताम हो गया और एक नया दिन ढूंढना हुआ। ये दिन अपने साथ बहुत सारे पुरस्कार राज और वाक़यात लेकर रुनमा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि मेरी किस्मत में आगे क्या होने वाला था सिवाय अल्लाह की ज़ात के। लेकिन कुछ तो राज थे जो कि इस पुरानी हवेली से जुड़े हुए थे और जिनको उस हवेली के मकीनों ने सब लोगों से खुफिया रखा हुआ था। लेकिन मैं अनजान थी कि वो राज इस कदर भयानक होगा कि मेरी जिंदगी को एक भयानक ख्वाब बनाकर रख देगा और मैं इस खौफनाक जिंदगी से बेहतर अपनी वही गुर्बत वाली और मुफलिसी भरी जिंदगी को समझूंगी। मैं सुबह सवेरे हस्बे मामूल जाग गई थी और अपने दिन के कामों में लग गई थी। सबको नाश्ता वगैरह देकर अपनी अम्मी की दुआएं लेकर मैंने अबाया पहना और अपने बालों को अच्छे से लपेटकर उस पुरस्कार और कदीम हवेली की जानिब रवाना हो चली। पहली मर्तबा अकेले यूं काम करने और नौकरी पर जाने की नौयत से ये मेरा पहला सफर था। मुझे घबराहट भी हो रही थी कि न जाने वो लोग कैसे होंगे। मेरी सहेली ने इतना तो मुझे बता दिया था कि 2 लोग हैं, मगर फिर भी मैं खौफजदा थी उन लोगों के मिजाज की वजह से। अगर उन लोगों ने मेरी किसी गलती पर मुझे सजा दी या काम से निकाल दिया तो फिर मैं क्या करूँगी और दोबारा से दूसरा काम मुझे कैसे हासिल होगा। इन्हीं सोचों को जहन में रखते हुए मैं आहिस्ता आहिस्ता उस हवेली की जानिब बढ़ती जा रही थी, एक ऐसे सफर की तरफ जहाँ जाकर मुझे मालूम होना था कि मैं एक खौफनाक दलदल में फंस चुकी हूँ। ऐसी दलदल जिससे निकलना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मेरे जहन में कल हमारी पड़ोसन की बताई गई बातें भी गर्दिश कर रही थी, जिनको सुनने के बाद मुझे वो हवेली कदीम होने के साथ साथ खौफनाक भी लगी। उनका कहना था कि इस हवेली पर किसी अनदेखी मखलूक का साया था जो कि बहुत पुराने वक्तों से उस पुरअसरार हवेली पर अपना कब्जा किए हुए थी। उस साए के मुतालिक अजीबो गरीब वाक़यात भी उनसे सुनने को मिले थे, जिनके बाद मैं मुख्तलिफ सोचों में मुब्तला थी कि आया मुझे ये काम करना भी चाहिए या नहीं। इन
इंसान को हर हाल में उन पुरस्कार सायों से खौफ तो आता है, क्योंकि ये एक ऐसी हकीकत है जिसको किसी सूरत छुटलाया नहीं जा सकता। हमारी पड़ोसन का कहना था कि उन्होंने बहुत से लोगों से सुना था कि इस हवेली के ऊपर अक्सर रात को मुकम्मल सन्नाटे में कुछ लोगों ने काले स्याह पुरस्कार बादलों को देखा था। वो स्याह बादल और कहीं नहीं होते थे उस हवेली के सिवा। कुछ का कहना था कि अक्सर लोगों ने उस हवेली से ऐसी अजीब व गरीब आवाज़ें सुनी हैं जो ना तो किसी इंसान की थी और ना ही जानवर या परिंदे की। वो पुरस्कार आवाज़ें शाम के बाद आना शुरू हो जाती थी। किसी को भी आज तक असल हकीकत मालूम नहीं हो सकी थी। हर कोई उस हवेली में जाने से खौफ खाता था। कुछ का कहना था कि वहाँ किसी डायन का बसेरा है जो रात के वक्त अपनी ताकतें दिखाती थी। इस हवेली में मौजूद खातून कई बार लोगों को मुलाजमत के लिए पेशकश कर चुकी थी, लेकिन कोई भी खौफ और डर की वजह से वहाँ जाने और काम करने पर कतई राजी नहीं होता था। हर किसी को ये बातें जो इस हवेली के मुतालिक होती थी वो सच ही लगती थी। चलते चलते मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं वापस घर चली जाती हूँ। अगर वाकई में वहाँ कोई साया हुआ तो मैं क्या करूँगी और कहाँ जाऊँगी। लेकिन फिर मुझे अपनी सहेली की बातें याद आती थीं कि उसने कहा था वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खातून बहुत ही अच्छे मिजाज की थी और नरम दिल औरत थी। मुझे अपनी सहेली पर यकीन था कि वो उनसे मिलकर भी आ चुकी थी और वो मुझसे भला क्यों झूठ बोलेगी। लेकिन मैं बेवकूफ़ ये भूल गई थी कि दौलत एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत इंसान से हर वो काम करवा सकती है जो वो नहीं भी करना चाहता, तो मजबूरन उसको करना ही पड़ता है। इसी तरह मेरी सहेली ने भी किया मेरे साथ। दौलत की लालच में आकर उसने मुझसे एक ऐसा भयानक सच छुपा डाला था जिसकी वजह से मैं सारी उम्र के लिए एक पुरस्कार साए की कैद में खुद चलकर जाने वाली थी। मैंने अपनी चादर को कसकर सर पर लपेटा हुआ था ताकि मेरे बाल किसी भी सूरत अया ना हो सके। जो उस हवेली की तरफ मेरे कदम बढ़ रहे थे, मेरे खौफ में इजाफा होता जा रहा था। ना जाने मेरी किस्मत में अब क्या लिखा था और मैंने क्या क्या पुरस्कार वाक़यात अपनी आंखों से देखने थे। मैं उन सब से अनजान उस पुरस्कार हवेली की तरफ रवां दवां थी। जब मैं अपनी सहेली के बताए गए पते पर पहुंची तो नजर सामने उस वसीअ और अरीज रकबे पर बनी हवेली पर ठहर गई। वो हवेली मेरी सोच से ज्यादा बड़ी थी। मैं एक गांव की कच्ची बस्ती में रहने वाली लड़की थी। अब जब नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकली थी तो वहां पहुंचने से पहले ही उस हवेली के मुताल्लिक बहुत सारी अजीब और दिल दहला देने वाली कहानियां सुन चुकी थी, जिन्होंने काफी हद तक मेरे दिल को मुख्तलिफ वहमात का शिकार कर दिया था। मैं यहाँ आते हुए पूरा रास्ता खौफजदा ही रही। अब जब यहाँ पर पहुँच गई थी तो उस इमारत को देखकर मुझे एहसास हुआ कि ये एक बहुत पुरानी इमारत थी जिसको हवेली का नाम दिया गया था। इस हवेली का दाखिली दरवाजा मजबूत लोहे का बना हुआ था। वो दरवाजा खुला हुआ था और इतनी बड़ी हवेली के गेट पर कोई चौकीदार नहीं था, और इस वजह से था क्योंकि हर कोई ही इस हवेली से खौफ खाता था और कोई भी यहाँ मुलाजमत के लिए तैयार नहीं हुआ था। अब इस सब के पीछे भी कोई बहुत ही पुरस्कार वजह जरूर होगी। कोई ना कोई तो जरूर आया ही होगा यहाँ किसी जमाने में मुलाजमत की खातिर, जिसने कुछ ऐसा देखा या फिर सहा होगा जिसकी बुनियाद पर सब इस हवेली को एक पुरस्कार ठिकाना कहते थे। मेरी गुर्बत ने भी आज मुझे इस कदर मजबूर कर दिया था कि मैंने इतनी ज्यादा अफवाहों और खौफनाक कहानियों के मुताल्लिक सुनकर भी आज उस दरवाजे पर खड़ी थी और अंदर काम करने के लिए जाने वाली थी। बिलाखिर बहुत सोच विचार के बाद मैंने अल्लाह का नाम लेकर उस हवेली में कदम रख दिया था कि अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं अनजान थी कि इस हवेली में मुझे ऐसी पुरस्कार चीजें देखने को मिलेंगी कि मेरी रूह कांप उठेगी। धड़कते दिल के साथ मैंने उस हवेली के अंदरूनी दरवाजे पर कदम रखा और दरवाजे की घंटी बजाई। जब 2 दफा घंटी बजाने पर भी किसी ने दरवाजा न खोला तो मैं वापस जाने के इरादे से मुड़ी। अभी मैंने वापसी का रुख किया ही था कि अचानक क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुलने की आवाज आई और मैंने किसी खातून की आवाज सुनी जो मुझसे मेरा नाम पूछ रही थी। शायद मेरी सहेली ने उनको मेरा नाम पहले ही बता दिया था और अब वो बस उसी की तस्दीक कर रही थी। मैंने अपना नाम सुनते ही इस बात में सर हिलाया। उन्होंने मुझे अंदर आने को कहा। मैं अपनी चादर को मजबूती से थाम कर अंदर की जानिब बढ़ी।
उन खातून का रवैया बहुत नरम था और बात करने के दौरान उनके लहजे में एक ठहराव था जिसको महसूस करके मेरे हवास जो उन खौफनाक बातों की वजह से परेशान थे कुछ नॉर्मल हुए। मैं उनकी तकलीफ में अंदर की तरफ बढ़ी। उन्होंने मुझे अंदर सोफे पर बैठने को कहा जो कि बहुत ही कीमती मालूम होता था। बेइख्तियारी ही में मेरी नजरें उस घर का जायजा लेने लगी। मैं अंदाजा लगाने लगी थी कि आखिर ऐसा क्या था उस हवेली में। हर जगह उसके मुतालिक ऐसी दहशत से भरी बातें और अफवाहें फैली हुई थी। वहाँ मौजूद हर चीज ही बहुत आला पाई की और बेशबहा कीमती थी। जब मैंने उस घर पर कायराना निगाह डाली तो मुझे उस औरत की किस्मत पर रश्क आया था जो कि इस वसी और शाहाना हवेली की मालकन थी और एक ऐसी जिंदगी गुजार रही थी जहाँ हर तरह की आसाइश बगैर मांगे उनको मैसर थी। मुझे अचानक अपने घर के हालात याद आए कि कैसे हम मुश्किल से अपने घर का गुजारा करते थे और बमुश्किल 2 वक्त का खाना नसीब होता था, लेकिन इस हाल में भी मैं अपने रब की शुक्रगुजार रही हमेशा। अभी मैं उनकी इस हवेली को अंदर से देख ही रही थी कि अचानक उस औरत की आवाज़ से होश में आई। वो मुझसे पूछ रही थी कि मुझे यहाँ आने में कोई मसला तो नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा कि नहीं मैडम, यहाँ का रास्ता हम लड़कियों के लिए बिल्कुल महफूज है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मैं उस औरत के अखलाक और बात करने के अंदाज से बहुत मुतासिर हुई थी। वो मेरे यहाँ आने से बहुत खुश दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे बहुत अरसे से वो किसी हमदर्द की तलाश में थी, किसी साथी की उनको जरूरत थी और मदद दरकार थी। मैं बेसाख्ता उनकी आंखों में देखने लगी कि आया सच में वो इतनी मेहरबान और नरम दिल थी। जब मैंने उनकी आंखों में गौर किया तो न जाने क्यों मुझे वहाँ एक अनदेखा डर, खौफ और तकलीफ नजर आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो और बताना चाहती हो, लेकिन उनको किसी पुरस्कार ताकत ने रोक रखा था कि अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो उसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम हो और ऐसा कुछ न हो जैसा कि मैं महसूस कर रही थी। बहरहाल उन्होंने हाल चाल पूछने के बाद मुझे मेरे काम के मुतालिक बताना शुरू किया कि मैंने कहाँ कहाँ सफाई करनी है, किस किस दिन आना है और क्या क्या काम होगा मेरा। ये सब उन्होंने मुझे समझाया था। वो हवेली इस कदर बड़ी थी कि सारे कमरों की सफाई करने के लिए मुझे पूरे 2 दिन लगने थे। इस हवेली की 2 मंजिलें थी। पहली मंजिल पर वो औरत रहती थी और वहाँ पूरे 6 बहुत ही बड़े बड़े कमरे थे। इसी तरह ऊपर की मंजिल पर भी 6 कमरे थे। एक कमरा ऊपर की मंजिल पर इजाफी था जो कि बिल्कुल कोने में था। उसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। वो ताला मुझे देखने में बहुत अजीब लगा। मैंने उनसे पूछा भी था कि ये कमरा क्यों बंद था, क्या इसकी सफाई नहीं करनी थी। इस सवाल के जवाब में जब मैंने उनको देखा तो वो औरत खौफ की वजह से कांप रही थी। उनके माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे आ गए थे। मैंने उनको हिलाकर पूछा कि सब ठीक है मैडम, तो अचानक वो जैसे होश में आई और चौंक कर मुझे देखा था। उनका खौफ से जर्द पड़ता चेहरा मैंने वाज़ेह तौर पर देखा था, लेकिन जब उन्होंने इस बात को टाल दिया तो मैं कौन होगी कि उनसे दोबारा पूछने वाली। उन्होंने मुझे बताया कि ये सारी मंजिल उनके बेटे के लिए मखसूस थी। वो ऊपर ही रहा करता था और ये कमरा भी उसी का था जो कि ताला लगा हुआ था। इसमें किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, हत्ता कि उनकी वालदा को भी। मैं ये सब सुनकर काफी हैरत का शिकार हुई कि आखिर ऐसी भी क्या वजह थी कि ये माँ और बेटा अलग अलग रहते थे और उसके बेटे के कमरे पर भी इतना अजीब किस्म का ताला लगा हुआ था। उसके बाद इस औरत का अचानक से खौफजदा हो जाना और चेहरे पर वाज़ेह सर्दी का घुल जाना, कुछ तो यहाँ ऐसा था जो बहुत पुरस्कार था और सबसे छुपाया जा रहा था। लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि मैं एक आम सी लड़की हूँ और अपनी गुर्बत के हाथों मजबूर होकर इस पुरस्कार हवेली में मुलाजमत के लिए आ गई हूँ। मुझे बस अपने काम से काम ही रखना चाहिए और खामोशी के साथ काम खत्म करते ही यहाँ से चले जाना चाहिए। इसी में मेरी आफियत थी। लेकिन मैं अनजान थी कि बहुत जल्द मैं एक ऐसी अनदेखी ताकत की कैद में आने वाली थी जो मेरी जिंदगी को एक खतरनाक रुख देने वाला था। सारे कमरे दिखाने के बाद उस औरत ने मुझे कहा कि कोशिश करना कि शाम से पहले पहले अपना काम मुकम्मल करके अपने घर चली जाओ। उन्होंने मजीद बताया कि शाम के वक्त उनका बेटा वापस काम से आ जाता था तो तुम पहले ही काम मुकम्मल कर लिया करना। मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगी। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था?
कहीं शाम होते ही इस हवेली में कुछ खौफनाक तो नहीं होता था, या फिर वो पुरस्कार साया जिसके बारे में सब लोग जिक्र करते थे। लेकिन मैंने कुछ भी पूछने की बजाय खामोशी से सर इस बात में हिला दिया। उन्होंने मुझे हवेली की पिछली तरफ भी दिखाई थी, जहाँ पर वॉशिंग मशीन पड़ी हुई थी और मुझे कपड़े धोने थे। सारे कपड़े धोने के लिए मुझे अगले 2 दिन आना था। किचन भी बहुत ही बड़ा था, जहाँ हर तरह का सामान मौजूद था। लेकिन एक अजीब बात थी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने उस औरत के चेहरे पर एक खौफ देखा था, एक अजीब सी दहशत थी जो मैं समझ नहीं सकी। सारा काम समझाने के बाद आधे से ज्यादा दिन गुजर गया था और यूं पहला दिन इसी तरह सब कुछ समझने में ही लग गया था। पहला दिन था तो बस इसी तरह गुजर गया। लोगों ने जिस तरह की दहशतज़दा बातें इस हवेली के मुताल्लिक फैलाई हुई थी और उस हवेली को पुरस्कार कहा गया था, मुझे अब तक ऐसा कुछ भी यहाँ पर महसूस नहीं हुआ था, सिवाय उस औरत के चेहरे पर मौजूद खौफ के जो उस कमरे से मुताल्लिक पूछने पर छा सा गया था। मैं अजीब शशोपंशी की कैफियत में मुब्तला हो चुकी थी। असर के वक्त मैं वापस अपने घर की तरफ रवाना हो चुकी थी और कुछ ही देर में घर पहुंच गई थी। मेरे कदम जो उस हवेली की तरफ जाते हुए सुस्त पड़ रहे थे और जो खौफ था अब वापस जाते हुए तेजी के साथ रवाना थे। और खौफ भी उस वक्त नहीं था क्योंकि अब मैं अपने घर जा रही थी, वो घर जहाँ मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था और ऐसी कोई पुरस्कारियत नहीं थी, बस सुकून ही सुकून था। घर आकर मैंने कुछ सामान अम्मी को थमाया जो आते वक्त उस औरत ने मुझे दिया था। वो यकीनन कुछ खाने पीने की चीजें थी। फिर मैंने घर में आते ही सुकून का सांस लिया और अपनी अम्मी को सलाम करके अबाया उतारा। अम्मी ने एक गिलास पानी मुझे पेश किया। मैंने पानी पीकर अपने कमरे का रुख करना चाहा। अब मेरा इरादा कुछ देर आराम करने का था। अम्मी ने सामान लेते ही मुझे बहुत सारी दुआएं दी। मैं खामोशी से अम्मी के चेहरे की खुशी और सुकून को महसूस करने लगी। फिर अम्मी ने पूछा कि काम का क्या बना। मैंने उनको बताया कि काम पक्का हो गया है। मैं बहुत ज्यादा थकन का शिकार थी। एक तो मैं पैदल चलकर इतना दूर से यहाँ पर आई थी, दूसरा ये कि वहाँ से आने के बाद एक अजीब सा भारीपन मेरे पूरे वजूद पर तारी हो गया था। मुझसे अपना आप उठाया नहीं जा रहा था। मैं जल्दी से आकर लेट गई। अभी मैंने सोने के लिए आंखें बंद की ही थी कि अचानक मेरे ज़हन के पर्दे पर उस औरत का चेहरा लहराया जो बहुत खौफज़दा था और मुकम्मल दर्द हो रहा था। मैं एकदम खौफज़दा हो गई थी। उस औरत की वीरान इल्तिजा करती आंखें याद आई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हुआ अचानक से। मैंने ये बात अपनी अम्मी को भी बताई थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसी कोई बात थी भी तो मुझे उनके मसाइल में नहीं पड़ना चाहिए। इन अफवाहों को लेकर मेरी अम्मी भी परेशान ही थी, लेकिन मजबूरी ये थी कि हमारे हालात ऐसे हो गए थे कि अगर ये नौकरी भी ना रहती तो नौबत फाकों की आ जाती। हम 2 वक्त का खाना खाने को भी तरसते, इसीलिए हमें ये सब बर्दाश्त करना था। इन्हीं सोचों में रात बीत चुकी थी। मुझे पता भी नहीं लगा और उस हवेली से मुताल्लिक सोचते सोचते ही मेरी आंख लग गई और मैं नींद की वादियों में चली गई। अगला दिन अपने साथ बहुत सी नई हकीकतें लेकर नमूदार हुआ था। मैं उसी तरह सुबह सवेरे उठी और नाश्ता वगैरह करके हस्बे मामूल अपना अबाया ज़ेब पहन किया और घर से बाहर निकल गई। आज मेरी चाल में वो खौफ नहीं था जो कि कल था, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी उस औरत का नरम लहजा और अपनायत। हर इंसान दूसरे इंसान से ये 2 चीजें सबसे पहले चाहता है, और वो है इज्जत और नरम लहजा। अगर इस इंसान को दूसरे इंसान से ये सब मिल रहा हो तो वो भी बदले में उसे वही सब कुछ लौटाता है जो उसको मिला होता है। यही सूरत हाल मेरे साथ भी थी। लोगों की खौफनाक बातों को लेकर मैं इस कदर खौफज़दा हो चुकी थी कि मुझे हर चीज़ की उस हवेली की पुरस्कार मालूम हो रही थी, लेकिन उस औरत की अपनायत ने मुझे अपना नज़रिया बदलने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन मैं बेवकूफ़ ये नहीं जानती थी कि जिन अफवाहों को मैं नज़रअंदाज कर रही थी वो दर हकीकत एक भयानक सच था जो कि बहुत जल्द खुलकर मेरे सामने आने वाला था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, सब दरवाजे मेरे लिए बंद हो जाएंगे। उस हवेली के अंदरूनी दरवाजे पर पहुंचकर अभी मैं घंटी बजाने ही लगी थी कि अचानक अंदर से मुझे किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ ऐसा लगता था कि मैंने किसी की सुन रखी है।
अचानक ऐसे लगा था जैसे कोई जोरदार तरीके से गिरा हो। मैं बहुत खौफजदा हो गई थी कि अंदर ऐसा कौन था जो चीख रहा था, और जो नाम मेरे ज़हन में आ रहा था उसका सोचकर मैं डरने के साथ साथ परेशान भी हो गई थी। मैंने सोचा कि मुझे ज़रूर उनकी मदद करनी चाहिए, वो औरत ज़रूर किसी बड़ी तकलीफ में है। मैंने फ़ौरन से पहले घंटी बजाई और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगी। अभी मैं दरवाज़ा बजा ही रही थी कि वो चीखने की आवाज़ आना बंद हो चुकी थी और फिर खामोशी छा गई थी। मैंने फिर से घंटी बजाई और इस मर्तबा थोड़ा चिल्लाकर पूछा कि मैडम आप ठीक तो हैं, दरवाज़ा खोल दें। लेकिन किसी की कोई आवाज़ नहीं आई। मैं बहुत डर गई थी और किसी की मदद लेने की खातिर बाहर की तरफ जाने का सोचा, लेकिन अचानक किसी ने दरवाज़ा खोला। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि दरवाज़ा खोलने वाली वो औरत नहीं बल्कि एक 30 साल के लगभग आदमी था जो कि वजाहत का शिकार था। उसका कद काफ़ी लंबा था और आंखें इंतहाई सुर्ख हो रही थी। उसकी आंखों में बेइंतहा गुस्सा था। मैं बेसाख्ता डरकर एक कदम पीछे हुई थी। डरते डरते मैंने उस आदमी को बताया कि मैं यहाँ पर काम करने वाली हूँ, मुझे यहाँ मैडम ने रखा था। उस आदमी के गुस्से से साफ लग रहा था कि वो मेरे वहाँ आने पर बहुत गुस्से में था और उसको मेरा आना बहुत नागवार गुस्सा था। अचानक पीछे से आवाज़ आई, कौन है बेटा? ये आवाज़ उसी औरत की थी। उनके बेटा कहने पर मुझे मालूम हुआ कि वो आदमी उनका बेटा था। उन्होंने जब मुझे अंदर आने की इजाज़त दी तो वो आदमी रास्ते से हट गया और मुझे अंदर आने का रास्ता मिल गया था। यूँ मैं अंदर चली गई। मैं तसव्वुर ये सोच रही थी कि शायद मैडम को कोई चोट आई हो जिसकी वजह से वो चिल्ला रही थी, लेकिन मैं घर का माहौल और इर्द गिर्द फैलावा देखकर हैरान रह गई। मैडम को बिल्कुल सही सलामत और ठीक ठाक देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। लेकिन मैं अनजान थी कि यहाँ एक क़यामत बर्पा हो चुकी थी। एक ऐसी क़यामत जो कि एक बहुत बड़ा तूफान था जो उस औरत की ज़िंदगी में एक ज़माने से बर्पा था। और जुल्म तो ये था कि वो किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसको जिस ताकत ने रोक रखा था वो 1000 साल पुराना जिन था। एक ऐसा जिन जो जालिम और सफाक था, जिसके पास बेतहाशा ताकत थी और अगर उसका साया किसी पर पड़ जाता तो वो कभी उससे अपनी जान नहीं छुड़ा सकता था। इस बात का जीता जागता सबूत वो औरत थी जो इंसान होते हुए भी एक अरसे से उस जालिम जिन की कैद में थी। उसकी ज़बान पर उस जिन ने अपनी ताकत से ऐसा जादू करके रख दिया था कि वो चाहते हुए भी किसी को कुछ नहीं बता सकती थी कि वो किस अज़ियत में ज़िंदगी गुजार रही थी। उसकी ज़िंदगी का एक भयानक भाग ऐसा था जो हर किसी से पोशीदा था। उसको कुछ अनदेखी ताकतों के जोर ने एक राज रखा गया था। उस जिन ने बहुत सालों से उस औरत को कैद करके उसके साथ शादी कर रखी थी। एक ऐसा रिश्ता बनाया गया था जो बिल्कुल गैर फितरी था। एक इंसान और जिन की शादी का अंजाम इतना भयानक था कि उसको सोचकर रूह कांप उठती थी। वो औरत तो फिर ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। ये तकलीफ और खौफ ही था जो वो औरत बयान करना चाह रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। इस डर और वहशत को वो अपनी आंखों के जरिए बयान करना चाहती थी, लेकिन अफसोस उसकी फरियाद सब अल्लाह के सिवा कोई समझने वाला नहीं था। वो बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। मैं अंदर की तरफ बढ़ी तो उस फैलावे को समेटने की खातिर अपना बैग बहुत ही एहतियात के साथ एक मेज़ पर रखा। उस बैग में मैं हर वक्त अपने साथ कुरान पाक रखा करती थी। अल्लाह के कलाम को अपने साथ रखकर मुझे एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। वैसे भी इस पुरस्कार हवेली में आते वक्त मेरी अम्मी ने खास ताकीद की थी कि ये कलाम पाक हमेशा अपने साथ रखना। मैंने उसके बाद हर बिखरी हुई चीज़ को उसकी दुरुस्त जगह पर रखना शुरू कर दिया था। मैडम का वो बेटा जो पहली नज़र में ही मुझे खौफ में मुब्तला कर चुका था, इस वक्त वहाँ से जा चुका था। शायद वो अपने ऊपर के पोर्शन में चला गया था। मैंने बेसाख्ता सुख का सांस लिया और काम करते के वक्त अपना दुपट्टा जो काफ़ी लपेट कर अपने सर के गिर्द लिया हुआ था ताकि मेरे बाल मुकम्मल तौर पर छुप सके, उसको थोड़ा ढीला कर दिया था। उसकी एक वजह ये थी कि उस औरत का बेटा ऊपर जा चुका था और आजकल शदीद गर्मी का मौसम था और सफाई सुथराई करते वक्त मुझे
بے حد گرمی لگ رہی تھی۔ میں نے اس بات کی پوری یقین دہانی کرنی تھی کہ میرے سر کے سارے بال تھکے ہوئے تھے، کیونکہ آج جو کچھ بھی ہوا تھا اس نے مجھے ایک مرتبہ پھر خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ایسا کیا تھا جو اندیکھا تھا۔ نیچے کی ساری صاف صفائی کرنے کے بعد میں نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کا ارادہ کیا۔ اتنی دیر میں مجھے خیال آیا، سامنے ہی وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ان سے تھوڑا فاصلے پر جا کر بیٹھ گئی اور پانی پینے لگی۔ اتنی دیر میں اس عورت نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹی اس بیگ میں ایسا کیا ہے جو تم کافی احتیاط کے ساتھ اس کو اوپر میز پر رکھ رہی تھی؟ میں نے ان کو بتایا کہ اس میں قرآن پاک ہے۔ یہ سننا تھا کہ اچانک اس عورت کی آنکھیں مجھے لگا جیسے مسکرائی ہو اور ان کی چمک میں اضافہ ہوا ہو۔ میں نے ان کی خوشی کو واضح محسوس کیا تھا۔ وہ اس بیگ کو محبت اور عقیدت سے دیکھنے لگی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اس کو پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے بس مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اس کی تلاوت کرتی ہو؟ تو میں نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ میں اس کے بعد اوپر جانے کے لیے اٹھی تو اس عورت نے اچانک سے خوفزدہ ہو کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں چونک کر پیچھے مڑی تو دیکھا کہ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے آئے ہوئے تھے۔ میں ان کے چہرے پر آج خوف دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ان کی نظریں بار بار قرآن مجید پر جاتے دیکھ کر مجھے پریشانی اور خوف آنے لگا۔ میں سمجھی کہ شاید وہ پڑھنا چاہ رہی ہیں۔ میں نے فوراً قرآن مجید کو بیگ سے نکال کر ان کے سامنے لے کر بیٹھی۔ ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ بالآخر میں نے خود ہی تلاوت کرنے کا سوچا تھا۔ اللہ کا نام لے کر میں نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی تھی۔ ابھی میں نے سورج جن کی پہلی آیت ہی پڑھی تھی کہ زوردار گرج ہوئی۔ آسمان میں کالے سیاہ بادل چھا گئے تھے۔ ہر طرف ایک عجیب سے احساس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یہ پراسرار بادلوں کا ڈھیر صرف اور صرف اس خوفناک حویلی کے اوپر تھا۔ وہ منظر جس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ حویلی ایک بھیانک سائی کی قید میں تھی اور ساتھ میں ایک بے قصور عورت کو بھی ایک عرصے سے اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ اس حویلی میں یہ کالے سیاہ بادل تبھی آتے تھے جب وہ عورت کلام اللہ کا ورد زبانی کرتی۔ اس کے بعد اس بھیانک جن نے اپنی طاقت سے اس عورت کو روک دیا تھا کہ وہ ورد نہیں کر سکتی۔ یہ اسی وجہ سے ممکن ہو سکتا تھا جب کوئی جن کسی انسان سے شادی کرے، تب اس کا پورا اختیار ہوتا تھا کہ وہ اس کو مکمل اپنے اختیار میں کر لیتا تھا اور اس کی زندگی ایک قیدی جیسے ہوتی جو اپنی مرضی سے کھل کر سانس بھی نہیں لے سکتا تھا۔ ابھی میں تلاوت کر ہی رہی تھی کہ اچانک میری نظر اس عورت کی گردن کی طرف گئی۔ خوف سے میری چیخ نکل گئی تھی، جس کو میں نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ ان کی گردن پیچھے کی طرف ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی اندیکھی طاقت نے پوری قوت کے ساتھ جکڑی ہوئی تھی اور وہ کچھ بھی کر نہیں سکی تھی۔ اچانک ہر طرف تیز ہوائیں چلنی شروع ہو گئی تھی۔ وہ تیز ہوائیں اس قدر بھیانک اور خوفناک معلوم ہو رہی تھی، اس گھر کے لاؤنج میں موجود ہر چیز تہس نہس ہو چکی تھی۔ خوف سے میری چیخیں نکل رہی تھی۔ ڈر کے مارے میں نے اس عورت کی طرف دیکھا تو اس کی نظریں اب بھی قرآن مجید کی طرف ہی تھی، جیسے کہنا چاہتی ہوں کہ میں اس سورت کو پڑھنا جاری رکھوں اور بغیر رکے پڑھتی رہوں۔ ان کی آنکھوں میں لکھی التجا کو میں فوراً سمجھ گئی تھی اور اپنی ساری توجہ سورج جن پڑھنے پر مرکوز کر دی تھی۔ خوف سے میرا جسم ہر تھر کانپنے لگا تھا۔ بہت مشکلوں سے میں نے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ رکھا تھا۔ ابھی میں پڑھ ہی رہی تھی کہ اس عورت کے منہ سے غو غو کی آواز آنے لگی۔ میرا چہرہ لٹھے کی مانند ہو گیا تھا۔ خوف سے میں کانپنے لگی تھی۔ جیسے جیسے سورت اپنے اختتام کی جانب جا رہی تھی، میں نے محسوس کیا کہ ہر طرف موجود اس شور میں کمی آنے لگی۔ یہ بھیانک منظر آہستہ آہستہ ڈھلنے لگا تھا اور یہ سب اس وجہ سے تھا کہ میں بنا روکے اللہ کا پاک کلام پڑھ رہی تھی۔ اس کلام کے زور کی وجہ سے اس جن کا جلال اور پراسرار طاقت کا اثر ماند ہونے لگا تھا۔ اس عورت کا چہرہ انتہا درجے کا سرخ ہو چکا تھا۔ اس کا سانس و بھیانک جن تقریباً گھونٹ چکا تھا کہ سورج جن کے مکمل ہوتے ہی اس اندیکھی پراسرار طاقت نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ بے دھیانی اور اس خوف کے اثر کی وجہ سے مجھے علم ہی نہیں ہو سکا کہ میرے سر سے کس کر لیا گیا دوپٹہ سرک چکا تھا۔ میرے بال جو ایک پراسرار حسن کے مالک تھے، آبشار کی مانند کمر پر پھیل گئے تھے۔ خوف سے میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا، لیکن اس خوف کے اثر میں مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔
दुपट्टे का मेरे सर से सिरकना था कि ऐन इसी लम्हे उस औरत का बेटा जो कि एक जिनज़ादा था वो अपने पोर्शन से नीचे की तरफ आ रहा था। वो जिनज़ादा इसलिए था क्योंकि उसकी माँ एक औरत और बाप एक जिन था, एक ऐसा जिन जो कि पुरस्कार ताकतें होने के बावजूद इंसानी जिस्म रखता था। उसका बाप एक आशिक मिजाज जिन था जो कि एक इंसान पर फिदा होकर उसकी जिंदगी को इतना भयानक बना चुका था कि सुनने से ही रूह कांप उठे। यही आशिक मिजाज तबीयत उस जिन की तरफ से उसके बेटे में भी मुंतकिल हुई थी, लेकिन कुदरत का करना था कि आज तक उस जिनज़ादे को कोई भी पसंद नहीं आई थी। लेकिन मुझ जैसी लड़की को देखते हुए उसकी नजर उन आबशार जैसे बालों में उलझ कर रह गई। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख होना शुरू हो गई। वो बगैर पलक झपकाए उन बालों को यकटुक देखे जा रहा था। उसकी माँ, जिसने अपनी सारी उम्र उस पुरस्कार मखलूक और उनकी भयानक ताकतें देखते हुए गुजारी थी, अपने जिनदार बेटे की अचानक सुर्ख होती आंखों को देखकर और उसकी अजीब नजरें मेरे हसीन बालों पर देखकर वो खौफ से थर-थर कांपने लगी। वो समझ गई थी कि तारीख ने एक बार फिर से अपने आप को दोहराना शुरू कर दिया था। वही भयानक दास्तान फिर लिखी जा रही थी। इसी तरह एक रात में वो जालिम और आशिक मिजाज जिन, जो देखने में इंतहाई खौफनाक था और जिसको देखने से इंसान कांप उठता, वो सफ़ाद जिन उस खूबसूरत और गैर मामूली हुस्न रखने वाली औरत का असीर हो चुका था। उसने उस औरत की किसी इल्तिजा को ना सुना और अपने साथ जिन्नात की भयानक वादी को हिकाफ में ले गया। वहाँ जाकर उस खौफनाक वादी को देखकर उस औरत ने दहशतनाक चीखें मारी थी ताकि कोई उनकी मदद को आ सके, लेकिन उस जालिम जिन से हर कोई खौफ खाता था। आज तक कोई भी उसके आगे बोल नहीं सका था और ना ही किसी में इतनी ताकत थी सिवाय उसके बेटे की। कुदरत ने उस जिनजात के अंदर ऐसी ताकतें रख डाली थी कि वो उस जिन को काबू कर सकता था। उसके पास ऐसे खौफनाक आग से बने हुए पर थे जिनको वो जिनजादा जब हवा में लहराता तो उससे ऐसी आग के शोले निकलने लगते जो उस जिन के आतिशी वजूद को मफलूज करके रखते थे। इसके बाद वो जिन मजबूत अनदेखी रस्सियों के जरिए जकड़ा हुआ था। वो रस्सियाँ मामूली रस्सियाँ नहीं होती थी, बल्कि आग से बनी हुई जिन्नाती रस्सियाँ थी। उनको अगर कोई इंसान गलती से भी हाथ लगा लेता तो उसका हाथ जलकर भस्म हो जाता। उस जालिम जिन ने कई इंसानों को इबरतनाक मौत देने के लिए इन्हीं जिन्नाती रस्सियों का इस्तेमाल किया था। अपने बेटे की ऐसी नजर देखकर उस औरत को यकीन हो चुका था कि अब इस जिनजात का साया मुझ पर आ चुका था। अपने सर से दुपट्टा उतारने की गलती की वजह से अब मुझे सारी जिंदगी इस जिनजात की कैद में रहकर गुजारनी थी। उस जिनजात के अंदर उसकी माँ की कुछ खूबियाँ भी मौजूद थीं, जिनमें से एक ये भी थी कि उसका जिस्म मिट्टी से बना हुआ था। उसके अंदर बेतहाशा पुरस्कार ताकतें मौजूद थीं और इस कदर भयानक थी कि वो अपने जालिम और सफाक जिन बाप को भी काबू में कर सकता था। अब कुछ भी नहीं हो सकता था। एक नई कहानी का आगाज हो चुका था जिसका मरकज मैं थी और वजह बने मेरे गैर मामूली हुस्न रखने वाले खूबसूरत बाल। मैं अब हमेशा हमेशा के लिए एक जिनजात की कैद में आ चुकी थी। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।